आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तब अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयतें नाजिल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहीद मोहम्मद मुर्सी की गैबाना नमाज जनाजा का एहतमाम। मस्जिद रजा बेग में सैकड़ों फरजंदान तौहीद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। यम अजीज और मौलाना जावेद बेग उमरी के हसास खिताबात। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता का अकलियती इलाके में मसरूफ दिन। उन्होंने डिवीजन 10, 33 और 39 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी कारपोरेटर्स ने मजीद मंजूरा कामों के आगाज पर तवज्जो दिलाई। बोधन के वार्ड नंबर 7 में एपीजे अब्दुल कलाम पार्क की तजदीन का काम शुरू। मीर नजीर अली की नुमाइंदगी पर 36 लाख रुपए मंजूर। झूले व दीगर तफरी अशिया की तंजीब और पार्क की तजमीन होगी। दरगाह हजरत करीमुल्लाह शाह की उर्स तकरीब। मरासी में संदल अदा किए गए और गुलाए अकीदत पेश किया गया। औलिया फयोज़ो बरकात के मराकिज होते हैं मौलाना रशीद तजम्मुल का बयान। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 10 में नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अहमद की कारकर्दगी काबिल सताइश, मुकामी अवाम का एहसास। एक बार फिर हम की जीत को यकीनी बनाएंगे, अवाम का अज़्म। डिवीजन 10 में सीसी ड्रेन के तामीरी काम का मेयर बल्दिया अकुला सुजाता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। डिवीजन 10 में मुकामी नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अहमद की कामयाब नुमाइंदगी पर मंजूरा सीसी ड्रेन की तामीर के लिए मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मेयर बल्दिया ने बताया कि 14 फाइनेंस के तहत 10 लाख की लागत से इस ड्रेन की तामीर करवाई जा रही है और जल्दी मजीद तरक्याती काम भी अंजाम दिए जाएंगे। मुकामी अफराद ने ड्रेन के तामीरी कामों पर इज़हार इत्मीनान किया और बताया कि मोहम्मद अहमद एक हरकती कायद हैं। उन्होंने अवामी मसाइल को महसूस किया और आज खुद इसकी यकसुई के लिए सरगर्म हुए और डिवीजन में बेशुमार तामीरी और तरक्याती काम अंजाम दिए। मुकामी अवाम ने कहा कि वो मोहम्मद अहमद की कारकर्दगी से कतई मुतमईन है और आइंदा भी इनके इंतखाब को यकीनी बनाएंगे, क्योंकि अवामी मसाइल को समझना और उसकी यकसुई करवाना ही असल कायद की पहचान होती है। और मोहम्मद अहमद ने ऐसे कई तामीरी और तरक्याती काम अंजाम देते हुए अपनी एक शनाख्त बना ली है, जिसकी अवाम को शदीद जरूरत थी। मुकामी अवाम ने बताया कि इस ड्रेन की भी शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि इस इलाके से गंदे पानी की निकासी एक मसला बनी हुई थी और आज मोहम्मद अहमद की मसाई से इस देरेना मसले की यकसुई अमल में आई है। मुकामी अवाम ने मेयर बल्दिया अकुला सुजाता और नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अहमद से दिली इज़हार तशक्कुर किया। మన నిజామాబాద్ నగరంలోని బోధన్ రోడ్ల పూజా కాలనీలో 10 లక్షల వ్యయంతో సీసీ డ్రైనేజ్ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది భూమి పూజ. దాంట్లో భాగంగా కార్పొరేటర్ గారు, ఇక్కడ ఉన్న టీఆర్ఎస్ నాయకులు మల్లేష్ అన్న గారు, మరి ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక కార్పొరేటర్స్, స్థానిక ప్రజలు అందరూ కూడా ఉన్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు నేను పొద్దున కూడా 39 డివిజన్లో కూడా सीसी ड्रेनेज కోసం 10 लाख వర్కులన్నీ మేము కొబ్బరికాయలు కొట్టడం జరుగుతుంది। डिवीजन 33 में 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन की तामीर का आगाज मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मोहम्मद शकील अहमद ने दीगर मंजूरा कामों को जल्द अज जल्द शुरू करवाने मेयर बल्दिया से ख्वाहिश की। डिवीजन 33 में 14 फाइनेंस के तहत सीसी ड्रेन की तामीर के लिए मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि शहर में मुतादिद डिवीजनों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जबकि डिवीजन 33 की यह अहम ड्रेन भी मंजूरा थी, जिसका आज से तामीरी काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने जल्दी मजीद मंजूरा कामों के आगाज का तयखुन दिया। मोहम्मद शकील अहमद कारपोरेटर ने बताया कि इस ड्रेन के अलावा दीगर कई काम मंजूरा हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के नफाज की वजह से इन कामों में ताखीर हुई है। उन्होंने बताया कि ये ड्रेन 10 लाख की लागत से 14 फाइनेंस के तहत तामीर की जा रही है।
उन्होंने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए इफ्तिताह अंजाम देने वाली मेयर बल्दिया अकुला सुजाता से दिली इज़हार तशक्कुर किया और ख्वाहिश की कि इनके डिवीजन के दीगर मंजूरा कामों को भी जल्द अज जल्द शुरू करवाया जाए। इस इफ्तिताही तकरीब में अहलान मोहल्ला व कायदीन बिलखसूस अजीमुद्दीन अजीज राही, नासिर बेग, तमीजुद्दीन शेख अलीफ और दीगर शरीक थे। మన నిజామాబాద్ నగరంలోని ప్రొద్దున 39వ డివిజన్ అర్సపల్లి ప్రాంతంలోని 14th ఫైనాన్స్ 10 lakhs భూమి సీసీ డ్రైనేజ్ కోసం భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు 33వ డివిజన్లో కూడా సీసీ డ్రైనేజ్ కోసం 10 lakhs రూపీస్తో మరి భూమి పూజ చేయడం. 14 फाइनेंस के तहत डिवीज़न नंबर 33 में ट्रेनों का काम मैडम हमारे मेयर मैडम के हाथों का इफ्तिताह अमल में आया। मैं तमाम महल्ले के लोगों की तरफ से मैडम का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ बहुत सारे काम जो सैंक्शन होके हैं वो जल्द से जल्द कराने के निज़ामात में खुसूसन माइनॉरिटी एरियो में और 33 डिवीज़न में बहुत सारे काम हैं। इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द तकमील करने की कोशिश करेंगे। डिवीजन 39 में 14 फाइनेंस के तहत 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के तामीरी काम का आगाज मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल अजीम ने इनसे इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि जल्द ही मजीद तरक्याती काम शुरू करवाए जाएंगे। शहर के मजाफाती डिवीजन 39 में वाक़ सना कॉलोनी में मेयर बल्दिया अकुला सुजाता के हाथों सीसी ड्रेन के तामीरी काम का आगाज हुआ। अब्दुल अजीम कारपोरेटर डिवीजन 39 ने बताया कि मेयर बल्दिया ने इस ड्रेन के तामीरी काम का इफ्तिताह किया और ये ड्रेन 14 फाइनेंस के तहत 10 लाख की लागत से तामीर करवाई जा रही है। अब्दुल अजीम ने बताया कि इनके डिवीजन में उन्होंने अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और अब इस ड्रेन की तामीर के साथ ही सना कॉलोनी से गंदे पानी की निकासी के मसले की यकसुई हो जाएगी। उन्होंने तयक़ुन दिया कि जल्दी मजीद तरक्याती काम शुरू करवाए जाएंगे। अब्दुल अजीम और अहलान मोहल्ला ने मेयर बल्दिया का शाया निशान इस्तकबाल किया। అర్షపల్లి ప్రాంతంలోని 39వ డివిజన్లో 14 ఫైనర్స్ ఫస్ట్ భూమి డ్రైనేజీకి 10 lakhs ఫస్ట్ భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. మరి చాలా సంతోషంగా ఉంది. మనము ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ 4-5 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి ఒక్క డ్రైనేజ్ కానివ్వండి, రోడ్లు కానివ్వండి, సీసీ రోడ్లు, బీటీ రోడ్లు ప్రతి ఒక్కటి కూడా చేసుకుంటూ వచ్చాం. మరి 14 ఫైనర్స్ ఈరోజు మొదటిసారిగా మన అర్షపల్లి ప్రాంతంలోని 39వ డివిజన్లో నా చేతుల మీదుగా భూమి పూజ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి ఇక్కడ స్థానిక కార్పొరేటర్ రాజీవ్ గారు, మరి మా తమ్ముడు నవీన్ గారు, మరి ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక ప్రజలందరూ సంతోషపడుతున్నారు. आज हमारे ये काम का इब्तिदा किए हैं। मैं हुकूमत की तरफ से बहुत खुश हूँ। मेरे डिवीज़न में सबसे ज़्यादा काम लगा है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत का, हमारे निज़ामाबाद एमएलए साहब का, हमारी मेयर साहिबा का और हमारे डिप्टी मेयर का, हमारे साथी कारपोरेटर्स और मज़ीद सबसे ज़्यादा जो है सो हमारी एमपी साहिबा जो कि हमारे 39 डिवीज़न को तकरीबन गालिबन 6 से 7 करोड़ रुपए का काम लगाए हैं। यहाँ से जब गुज़रते हैं तो यहाँ का नज़ारा देख के आप स्पेशल कंसंट्रेशन लेके इतना बड़ा फंड लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है और काम पूरा तकमील होगा और हमारे एमएलए साहब भी हमारे अरसापल्ली गांव को गोद लिए हैं। वार्ड नंबर 7 बोधन में पार्क की तजदीन के लिए काम का आगाज 36 लाख की लागत से पार्क को आरास्ता करने और तफरी अशिया की तनसीब अमल में लाने की कार्रवाई शुरू की गई। मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली ने तफसीलात से आगाह किया। बोधन के वार्ड नंबर 7 में वाक़े एपीजे अब्दुल कलाम पार्क की तज़ीन और उसमें तफरी अशिया की तनसीब के लिए आज हैदराबाद से आई हुई टीम और गुत्तेदार ने सर्वे का काम अंजाम दिया और यहाँ पर मार्किंग भी करवाई गई। इस मौके पर मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस पार्क को झूलों और तफरी अशिया से आरास्ता करने और पार्क की खूबसूरत तरमीम करने के लिए कंट्रैक्ट जारी किए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने कामयाब नुमाइंदगी की थी और साबिक एमपी के कविता और बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के भरपूर ताउन व सरपरस्ती से 36 लाख रुपए फंड मंजूर हुए थे और आज महकूमा जाती जिम्मेदार और कंट्रैक्टर ने इस पार्क में मार्किंग का काम शुरू किया और जल्द ही ये काम अंजाम दिए जाएंगे और पार्क बोधन का खूबसूरत तरीन पार्क बनकर उभरेगा। मीर नजर अली डब्बू ने बताया कि कबलजी इस पार्क में वॉकर्स ट्रैक की भी तामीर करवाई गई थी, जिससे सैकड़ों मर्द ख्वातीन इस्तेफादा कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज
APJ अब्दुल कलाम का अंदर का काम शुरू हो चुका है। आज मार्किंग कर रहे हैं हैदराबाद से कॉन्ट्रैक्टर्स आके, जो 50 लाख रुपए सैंक्शन हुए अंदर के काम के लिए, उसका काम इंशाल्लाह से शुरू हो गया है। हम तहे दिल से MLA साहब का और कविता मैडम का और म्यूनसिपालिटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह अब यहाँ पर वार्ड नंबर 7 में एक बहुत खूबसूरत पार्क बहुत जल्द से जल्द इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल, विद्या कॉन्वेंट स्कूल, अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181।
वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। सागर हिल्स कॉलोनी में चोरी की वारदात, एक गरीब खानदान चोरों का निशाना बना। 18,000 रुपए नगद और आधा तोला सोना और 15 तोले चांदी के जेवरात का सुरखा कर लिया गया। चोरों ने खुफल शिकनी के जरिए चोरी की वारदात अंजाम दी। शहर के मजाफाती इलाके में वाक़ सागर हिल्स कॉलोनी में चोरी की वारदात पेश आई। इस बार चोरों का निशाना एक गरीब खानदान बना। 6 टाउन की हुदूद में चोरियों का सिलसिला रुकता हुआ महसूस नहीं होता। हर आए दिन चोरी की वारदातों ने अवाम में खौफ व हरास का माहौल बना दिया है। ताज़ा वाक़े में एक मुखफ़िल मकान की खुफल चिकनी करते हुए चोरों ने 18,000 रुपये नगद, आधा तोला सोना और 15 तोले चांदी के जेवरात का सुरखा कर लिया। इस वक्त मकान के अफराद एक खातून की डिलीवरी की गर्ज से लक्ष्मण रेड्डी दवाखाने में मौजूद थे। रात 12 बजे के बाद ये वाक़या पेश आया। मुतासरा खानदान ने इसकी तफसीलात बताई और पुलिस से अपील की कि वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रातों में गश्त करे। रात में हॉस्पिटल में हम लोग हॉस्पिटल में थे। कल रात में 18,000 रुपये कैश, 15 तोले चांदी, आधा तोले सोना और 3,000 रुपये कैश चोरी हुआ। पूरा सामान चोरी हुआ घर का। कल रात में 12 बजे के बाद हुआ। 12 बजे बाजू की किराना शॉप खुली रहती, जब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। 12 बजे के बाद हुआ। पुलिस वालों से गुजारिश है, यहाँ गरीबों का एरिया है और हम किराए घरों में रहने वाले हैं। ज़रा आप आके देख सकते हैं, पेट्रोलिंग करते सकते। गरीबों आते रहो, कैसा भी हमारे को क्या है करना और खाना है, हमारे करना और खाना है। बहुत परेशान हो रहे हैं इधर उधर कामों पे जाने वाले। कब तक घरों में बैठ के रहेंगे। पुलिस वाले ऐसा रात में पेट्रोलिंग को आए तो सब अच्छा रहता है। यहाँ पे चोरियाँ बहुत हो रही है एरिया में। कदीम खमरस्तान भोजन रोड में वाक़ दरगाह हज़रत करीमुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकरीब, मरासिम संदल और फतह ख़वानी के मराहिल तज़्को एहतराम से अंजाम पाए। मौलाना रशीद तजम्मुल ने औलिया को अज़मत का मीनारा करार दिया। दरगाह हजरत आरिफ बिल्ला करीम शाह का उर्स शरीफ आज बड़े तज़्को एहतशाम के साथ मनाया गया। मौलाना हाफिज मोहम्मद रशीद तजम्मुल इमाम खतीब मस्जिद कच्चा ने मरासिम संदल अदा किए और चादर गुलहाय अकीदत चढ़ाई। इस मौके पर साहिब मज़ार के मुरीदीन और अकीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक थी। मौलाना अब्दुल रशीद तजम्मुल ने कहा कि अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं होता, वो जिंदगी और मौत के बाद भी फयोज़ व बरक़ात का सबब बनते हैं। बाज़ औलिया अल्लाह ज़ाहिर में समझ से बालातर होते हैं, लेकिन इनके बातिन तमाम रियाकारियों से पाक रहते हैं और वो लोगों की नजात का जरिया भी बनते हैं। उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह की तकलीद हमें रास्ती फराहम करती है और फयोज़ व बरक़ात का मुस्तहिक बनाती है। ना आखिरत में कोई खौफ है ना और कोई हुज़्न मलाल। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किए। औलिया उज़्ज़ाम की ज़िंदगी से हमें राहें मिलती हैं। दीन की राह चलना आसान होता है। उनके उस्वे हसना पर चलने से दोनों जहां में कामयाबी मिलती है। हमारे इलाके के 100 साल हो गया है हज़रत करीमुल्लाह शाह साहब करीमुल करीम रहमतुल्लाह अलैह का। ये क़दीम कब्रिस्तान में हज़रत का मज़ार है, मज़ार मुबारक। तो आज 14 शव्वाल है, 14 शव्वाल को उससे मुबारक होता है। शहीद मोहम्मद मुर्सी की गायबाना नमाज जनाजा का मस्जिद रज़ा बेग निज़ामाबाद में एहतमाम। सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने नमाज जनाजा अदा की। मोहम्मद अब्दुल अजीज और मौलाना जावेद बेग उमरी ने मोहम्मद मुर्सी की हयात पर रोशनी डाली और इनकी इस्लामी खिदमत और अज़ाइम से वाकिफ करवाया। मर्द आहीन मुजाहिद इनकलाब मोहम्मद मुर्सी की गायबाना नमाज जनाजा मस्जिद रज़ा बेग अहमदी बाजार निज़ामाबाद में बाद नमाज इशा अदा की गई। इस नमाज जनाजा में सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की और मर्द हक जिसको शहीद कर दिया गया, इनकी मग़फ़िरत और दर्जात में बुलंदी के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुजूर में दुआएं की गईं। खबरजी सेक्रेटरी तेलंगाना जमात इस्लामी मोहम्मद अब्दुल अजीज और रुकन जमात इस्लामी व डायरेक्टर सेवा बैंक मौलाना जावेद बेग उमरी ने अपने रिखत अंगेज किताब में बताया कि इस्लाम की सीसा पिलाई हुई दीवार में दरार डालने और सियासी इस्लाम के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर आज़ादारी के दावेदार साजिशें रचा रहे हैं। ये साजिशी ममालिक जिनमें अमेरिका और इसराइल सफ़े अव्वल है, वो नहीं चाहते कि इस्लामी मुमलिकतें ताकतवर बने और एक मजबूत इस्लामी दुनिया ज़हूर में आए। इस सिलसिले में वो मिल्लत इस्लामिया के मुनाफिकीन का इस्तेमाल करते हैं और साजिशें करते हुए खाना जंगी का माहौल पैदा करते हैं। अख़वानुल मुस्लिमीन के क़ायद व इस्लामी रहनुमा मिस्र
हाफिज मोहम्मद मुर्सी ने जबरो इस्तेबदाद का शिकार मिस्र में जमहूरियत की राह हमवार की और फिर इनकी तहरीक के बाद मिस्र में जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया और मोहम्मद मुर्सी सदर मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने अमेरिका और इसराइल की जी हुजूरी के बजाय फिलिस्तीन और दिगर इस्लामी ममालिक के मजलूम मुसलमानों के हक में सदा बुलंद की और इनके लिए अपने मुल्क की सरहदें खोल डाली। और यही मोहम्मद मुर्सी की सबसे बड़ी और फाश गलती मानी गई कि उन्होंने अमेरिका और उसके हवारियों के तलवे चाटने से इनकार कर दिया और मिल्लत इस्लामिया की दाद रसी करने लगे और फिर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस मर्द मुजाहिद की हुकूमत का तख्ता महज 1 साल में पलट दिया गया और उनको महरूस कर लिया गया और साथ ही इन पर झूठे व संगीन इल्जामात के तहत मुकदमात दायर किए गए और ऐसे झूठे मुकदमात की समाअत के मौके पर यह मर्द मुजाहिद अदालत में ही चकरा कर गिर गया और अपने खालिक हकीकी से जाम मिला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम मुर्सी की मौत एक साजिश का नतीजा थी और नमाज जनाजा में महज चंद ही अफराद शरीक थे, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह अपने चाहते बंदों को कभी गुमनाम नहीं करता। लिहाजा देखते ही देखते दुनिया भर में मोहम्मद मुर्सी शहीद की गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम होने लगा और लाखों फर्जंदान तौहीद ने इनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की और साथ ही आज निजामाबाद के मुसलमानों ने भी गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम करते हुए साबित कर दिया कि अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता और वो हमेशा जिंदा रहते हैं अपनी खबरों में भी और लोगों के दिलों में भी। और मोहम्मद मुर्सी भी उस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब तक इस दुनिया में इस्लाम के नाम लेवा रहेंगे। ये होते हैं वो लोग जो खुद भी आग से बचते हैं, अपने अहल वयाल को भी अल्लाह की आग से बचाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ, अपने अहल वयाल को भी बचाओ। उनके साहिबजादे ने भी इस बात का ऐलान किया है कि हम जो है इन जालिम हुक्मरानों से किसी मदद तलब नहीं करेंगे, बल्कि ये कि आज वही कुछ होगा। तारीख अपने आप को तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हसन बन्ना शहीद को 42 साल की उम्र में जब शहीद कर दिया गया, पूरे शहर को छावनी बना दिया गया, पानी पड़ रहा था और उस अजीम कायद की लाश को दस्ती गाड़ी के अंदर ढकेलते हुए 2 आदमी ले जा रहे थे। आसमान ने ये मंजर भी देखा और लोग समझ रहे थे कि हसन बन्ना शहीद की शहादत के बाद शायद इस्मान खत्म हो जाएगी। सारा आसमान रो रहा था, सारी जमीन रो रही थी, अहले ईमान रो रहे थे और जालिम ये समझ रहे थे कि हमने मुसलमानों के इनके नमाज जनाजा में शिरकत से रोक दिया। न जाने कितनी लाखों फरिश्ते होंगे जो उनकी नमाज जनाजा अदा कर रहे होंगे। हमारे आपके अदा करने से कुछ नहीं होगा। एक सहाबी रसूल के वाक़े में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब ये नमाज जनाजा आया तो हट के चल रहे थे। लोग पूछे कि अल्लाह के रसूल क्या बात है? कहने लगे कि फरिश्तों की इतनी कतारें हैं कि मुझे जो है रास्ते के अंदर जो है जगह बनानी पड़ती है। ये नुज़ूल की वाक़यात हैं। आज ऐसे ही हस्ती का जो है सानेह इर्तिहाल है। उसने कहा है कि ये सियासी इस्लाम की शिकस्त है, सैयद मुर्सी की मौत। सियासी इस्लाम यानी दौर जदीद के अंदर इस्लाम इबादत खानों में तो कबूल है, घर की चारदीवारी में कबूल है, इबादत गाहों के साथ साथ दीगर जिक्र के मजालिस में तो कबूल है, लेकिन हमारी चलती फिरती ज़िंदगी, हमारी पार्लियामेंट, हमारी असम्बलियाँ, हमारे वो कानून साज इदारे जो इंसानों को जीने के सलीक़े के लिए अपने क़वानीन मुरत्तब करते हैं, ऐसा इस्लाम इन्हें पसंद नहीं है। और इनके साथ साथ वो सारी बादशाहतें जो नस्लन दर नस्ल चलती हुई आ रही है और जिन्होंने इसी सैयद मुर्सी को उनके कत्ल में, उनके कुर्सी से हटाने में, माज़ूल करने में भरपूर किरदार अदा किया है। चाहे उनके जुब्बा व दस्तार सफ़ेद हों, चाहे उनके क़ुबा फरिश्तों की तरह चमकती हुई नजर आती हो, लेकिन इनके किरदार इंतहाई सियाह है। आज सबसे ज़्यादा जो नमाज जनाजा गायबाना पढ़ी गई है वो फ़लस्तीन के अंदर है। बैतुल मक़दिस में सबसे ज़्यादा इनकी नमाज पढ़ी
गई, इस्तांबुल में इनकी सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ी गई, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नमाजें पढ़ी गई। किसी ने उसमें बहुत अच्छा एक जुमला लिख दिया, वो जुमला मेरे दिल के अंदर चुभ गया है कि हम बैतुल मक़दिस को यहूदियों के ज़ेर कब्ज़ा मानते हैं और उस बैतुल मक़दिस के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में सबसे पहले नमाज जनाजा गायबाना पढ़ी गई। लेकिन वो मुस्लिम ममालिक जो नस्लों से इस्लाम के नाम पर हुकूमत करते आ रहे हैं, वहाँ पर नमाज गायबाना पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। शहीद मोहम्मद मुर्सी की गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम। मस्जिद रजा बेग में सैकड़ों फरजंदान तौहीद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। यम्मे अजीज और मौलाना जावेद बेग उमरी के हसास खिताबात। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता का अकलियती इलाके में मसरूफ दिन। उन्होंने डिवीजन 10, 33 और 39 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी कारपोरेटर्स ने मजीद मंजूरा कामों के आगाज पर तवज्जो दिलाई। बोधन के वार्ड नंबर 7 में एपीजे अब्दुल कलाम पार्क की तज़मीन का काम शुरू। मीर नज़ीर अली की नुमाइंदगी पर 36 लाख रुपए मंजूर। झूले व दीगर तफरीही अशिया की तंजीब और पार्क की तज़मीन होगी। दरगाह हजरत करीमुल्लाह शाह की उर्स तकरीब। मरासी में संदल अदा किए गए और गुलाहे अकीदत पेश किया गया। औलिया फयोज़ो बरकात के मराकिज होते हैं मौलाना रशीद तजम्मुल का बयान। खबरें इतनी नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।